स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मऊ की सुर्खियों पर खास नजर रहती है मारीना संदेश की, जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, वहीं एक मदरसे की बड़ी दुखद घटना सामने आई है। जैसा अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको फेसबुक पर डाल करके बताया था, एक पोस्ट के माध्यम से ये भी बताया था, जल्दी ही आपको पूरा समाचार बताएंगे। तो आपको बता दें कि 9 सितंबर को कोर्ट से एक आदेश हुआ है जिसमें दारुल उलूम निस्वा की प्रिंसिपल और उनके पति जो रिटायर हो चुके हैं मास्टर मौलवी मसूदुल हसन साहब, जो कि कादीपुरा के रहने वाले हैं, थाना कोतवाली क्षेत्र के, इन लोगों के ऊपर एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने, जब वो लड़की नाबालिग थी, आज उस लड़की की उम्र 30 साल हो चुकी है, जब उस लड़की की उम्र 15 साल थी और 11वीं की परीक्षा चल रही थी, उसने प्रवेश लिया दारुल उलूम निस्वा में। तो दारुल उलूम निस्वा की जो महिला प्रिंसिपल थी, उन्होंने उस लड़की को अपने घर बुलाया प्रवेश पत्र देने के बहाने से, और उसके बाद से उन लोगों के बीच में धीमे धीमे रिलेशन बना और उस रिलेशन को नाजायज फायदा उठाते हुए उस लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया। मामला सिर्फ इतने ही पे नहीं रुका। इस मौके का फायदा उठाते हुए उनके पति, यानी जो प्रिंसिपल हैं, उनके पति ने, यानी जो मास्टर मसूदुल हसन साहब हैं, मौलवी मास्टर मसूदुल हसन साहब, ये दारुल उलूम के ये क्लर्क थे जो रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाया और अपना शातिर दिमाग चलाते हुए उस पीड़िता का यौन उत्पीड़न के दौरान का, शारीरिक संबंध बनाते के दौरान का एक वीडियो बना लिया और वीडियो दिखा करके उस लड़की को लगातार चुप कराते रहे। लड़की जब तक नाबालिग थी, उसको समझ नहीं थी, वो खामोश थी। गांव समाज के डर से उसने कोई कार्रवाई नहीं कराया। लेकिन ये मामला तब सामने आया जब उस लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद इसी वीडियो का इस्तेमाल करके उस लड़की का तलाक करा दिया गया। तब लड़की ने इस आवाज को उठाया कि हमारा जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं, अब आपको मुझसे शादी करना पड़ेगी। और यहीं से इस मामले की जो स्टोरी शुरू होती है। दारुल उलूम की प्रिंसिपल, अभी तो एक मामला सामने आया है, फिर ना जाने और कितने भी मामले इस तरीके के होंगे। अगर उनकी प्रवृत्ति यही है तो हम आगे की पूरी कहानी, यानी पूरा जो वाकया है, कैसे FIR तक मामला पहुंचा, एडवोकेट शमशेर आलम साहब से रूबरू होकर सुनाते हैं। वकील साहब, बड़ा सुर्खियों में आप हैं दारुल उलूम की प्रिंसिपल पर FIR की आदेश के बाद। क्या है पूरा प्रकरण, जरा स्पष्ट बताएं। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल द्वारा जो है गरीबों, मजलूमों और न्याय से वंचित लोगों के लिए एक आवाज़ बन के उभरे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मामला ये है इसमें कि ये दारुल उलूम निस्वा की प्रिंसिपल हैं और उनके पति मास्टर मसूदुल हसन कासमी उसमें टीचर थे। ये 15 साल पहले का मामला है। एक उन्हीं के मोहल्ले की पीड़िता थी और वो अपना एडमिशन कराने गए। उसी भी दरमियान, जो एडमिशन कराने के दरमियान थोड़ा करीबी दोनों में हो गया, प्रिंसिपल, महिला प्रिंसिपल हो इसमें। उसके बाद आती जाती रही। उसी दरमियान प्रिंसिपल के जो पति हैं मास्टर मसूदुल हसन साहब, जो टीचर थे उस समय, अब रिटायर हो गए हैं, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण किए। लड़की उस समय नाबालिग थी, वो समझ नहीं पाई और उसके बाद लगातार उसके साथ यौन शोषण होता रहा। यहाँ तक कि जो महिला प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा भी जो है महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता रहा। अच्छा, ये 15 साल पहले की घटना है या 15 साल से घटना लगातार हो रही है? लगातार हो रही है। अच्छा जी। इसी दरमियान इस पीड़िता की शादी तय हुई मुंशीपुरा में। तो ये मास्टर मसूदुल हसन साहब और उनकी पत्नी ने बीच में पड़ करके वहाँ से उसका तलाक करवाया ज़बरदस्ती। अब उसके बाद पीड़िता ने ये जवाब दिया कि अगर तलाक हो गया तो मैं आपसे शादी करूंगी, आप मुझसे शादी करिए। हाँ जी। काफ़ी दबाव बनाया और यौन उत्पीड़न करने के दौरान मास्टर मसूदुल हसन साहब ने
कुछ वीडियो बना लिया था। अच्छा, जी। फिर? और महिला ने भी बनाया था। अच्छा। उनकी पत्नी जो प्रिंसिपल हूँ उसने भी बनाया था। उसी को दिखा करके मुझको बार बार यौन मतलब ब्लैकमेल करके उसका यौन उत्पीड़न किया जाने लगा। ठीक है। पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव रखा तो इन लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि जो वीडियो बना हुआ है उसको वायरल करके बदनाम कर देंगे। अच्छा। मई सन 2025 से लगातार महिला कार्रवाई कराने के लिए करवाने के लिए थाना कोतवाली में एसपी साहब के वहाँ, डीएम साहब के वहाँ, आईजी साहब, डीआईजी मतलब साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दर-दर की ठोकर खा चुकी है। पूरा कोई पोर्टल बचा नहीं जहाँ ये न्याय पाने के लिए महिला जो है दौड़ी नहीं। ठीक। फिर? लेकिन सारी रिपोर्ट आने के बाद ये मास्टर मसीदुल हसन साहब काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं जी। ये अपने प्रभाव में करके नेताओं से मिला करके यहाँ से मेरी रिपोर्ट, महिला पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दिया। अच्छा। पीड़िता थक हार करके न्यायालय की शरण में गई। 1.5 महीना पहले मेरे पास आई जी। और मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। माननीय न्यायालय ने जो है इन मास्टर मसीदुल हसन और उनकी पत्नी की संलिप्तता पाते हुए जी ये एफआईआर पंजीकृत करने के लिए आदेश किया है। ठीक है जी। अभी इसके बाद भी पीड़ित महिला को डर है कि मसीदुल हसन साहब कासमी जो है। अच्छा, आप जिसको पीड़िता बता रहे हैं उसके ऊपर एक आरोप ये भी है कि वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। मास्टर साहब रिटायर हुए, बस पैसा बहुत है तो उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। नहीं, सरासर गलत है। वो अपने बचने के लिए जो है ये प्रोपेगेंडा रच रहा है। इनका क्या हो सकता है भविष्य में? भविष्य में तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अच्छा, इसमें पॉक्सो वगैरह भी लग रहा है या नहीं? पॉक्सो अब देखा जाए, पॉक्सो भी लग सकता है क्योंकि उस समय नाबालिग थी। अच्छा, तो क्या लगता है कि इनकी जो रिकवरी वगैरह भी होगी, नौकरी जाएगी, रिकवरी होगी या क्या, किस तरह की कार्रवाई संभावित क्या है? नौकरी जा सकती है और सजा भी। अच्छा, और वर्तमान में इस समय जो वो नौकरी कर रही हैं प्रिंसिपल, उनको भी सजा होगी। सजा होगी। और दूसरी बात यह है कि पीड़िता को अभी भी ये डर सता रहा है कि ये शासन में अपनी पैठ बना चुके हैं, कहीं मेरे मुकदमे से कोई छेड़छाड़ न करें। अच्छा। शासन से मैं पीड़िता ने अनुरोध भी किया है कि उसके साथ न्याय हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तालीमी इदारा जी, चाहे कोई हो, चाहे स्कूल हो, कॉन्वेंट हो, मदरसा हो, कोई भी हो, इसको शिक्षा का मंदिर माना जाता है। जब वहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं इस तरीके की घटना कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? इनके लिए तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ये निंदनीय, बहुत ही अशोभनीय और क्या बोला जाए, ये हरकत की है। अब न जाने कितनी बच्चियों के साथ इन लोगों ने किया होगा। ये तो पीड़ित महिला ने एक आवाज़ उठाई। अच्छा, एक साक्ष्य की बात आप लोग कर रहे थे कि आपके पास साक्ष्य भी है? हाँ, साक्ष्य है। महिला के साथ जो है, पीड़िता और महिला का वीडियो है, साथ में साक्ष्य है। वकील साहब, आज के दौर में देखा जा रहा है कि इस बदलते ज़माने में बलात्कार और छेड़छाड़ घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है कि एक महिला ने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, साथ में उस महिला के पति ने भी किया। लेकिन ज़्यादा झटका तब लगा जब वो एक मदरसे की प्रिंसिपल निकली और दूसरा उसी मदरसे का क्लर्क निकला। हाँ, जैसे आपने बताया है, ये मेरे ख्याल से मऊ में ये पहली ऐसी घटना है कि एक अदारे की महिला प्रिंसिपल अपनी नाबालिग स्टूडेंट के साथ बहला फुसला के उसके 7 वर्षों तक जो है लेस्बियन का संबंध बनाती रही और उसी का फ़ायदा उठाकर उसके पति ने भी उसके साथ यौन शोषण या रेप किया जाती है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो पीड़िता ने जो आवाज़ उठाई है, ये उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और ये अगर और भी कोई पीड़ित हो, बच्ची के साथ है और मुझे लगता है कि ये कई लोगों के साथ ऐसा ये कर चुकी होगी। तो अगर ऐसे और भी लोग हो तो उनको सामने आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। जिस तरीके से इस पीड़िता का नाम गुप्त रखा गया, सबका रखा जाएगा गुप्त।